एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और आज प्राइम टाइम में बात कृषि कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। कृषि कानून के विरोध में पिछले 48 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के अमल पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश आने तक तीनों कृषि कानून अमल में नहीं लाए जाएंगे। कोर्ट ने साथ ही इस मुद्दे के समाधान के लिए कमेटी गठित करने का आदेश पारित कर दिया है। मतलब समस्या के समाधान के लिए अब कमेटी बातचीत करेगी। कमेटी में कौन कौन है इसे हम आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन आज कोर्ट में क्या हुआ पहले उसे समझ लीजिए। किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। लगेगा कमेटी, टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में ही इसके हिंट दे दी थी कि वो तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा सकती है और इसका एहसास कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी था। और जब मंगलवार को यानी आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समाधान चाहते हैं, इसलिए तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगाते हैं। हालांकि ये रोक अनिश्चित काल के लिए नहीं है। इसके जवाब में सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल बोले और किसान आंदोलन में फंडिंग का मुद्दा उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तानियों की घुसपैठ है। इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर ऐसा है तो कल तक केंद्र सरकार हलफनामा दे। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम हलफनामा देंगे और आईबी रिकॉर्ड भी देंगे। मतलब सरकार का कहना है कि उसके पास पूरे सबूत हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन में सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जाता रहा है कि किसान आंदोलन को खालिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया है, जिसके जवाब में किसान कहते रहे हैं कि आंदोलन उनका है, इसका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को झटका तो दे दिया है, साथ ही साथ एक टिप्पणी किसान आंदोलन को लेकर भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन अनिश्चितकालीन आंदोलन किसी समस्या का हल नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर किसानों का पक्ष रख रहे वकील एमएल शर्मा ने ऐतराज जताया और कहा कि किसान किसी समिति के पक्ष नहीं जाना चाहते हैं। किसानों की साफ और सीधी मांग है कि कृषि कानून वापस हो, नहीं तो किसान प्रदर्शन करते रहेंगे। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम कानून को अमल में लाने पर रोक लगाकर हल निकालने का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। हम लोगों की जान माल और संपत्ति के नुकसान को लेकर चिंतित हैं और हमारे पास ये शक्ति है कि हम कानून पर रोक लगाएं और हल निकालने के लिए समिति का गठन करें। जो हल चाहता है वो समिति के पास जाएगा, समिति हमारे समकक्ष रिपोर्ट देगी। ये बात किसानों के लिए एक टिप्पणी थी। वैसे किसानों पर एक टिप्पणी सोमवार को सीजेआई एसएस बोबड़े ने की थी। तब सीजेआई ने कहा था, आंदोलन में बुजुर्ग और महिलाओं के शामिल होने पर कहा था कि वो अपने घर लौट जाएं। लेकिन आज की सुनवाई में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की जमीन जाने का मुद्दा भी उठा, जिस पर सीजेआई ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी किसान की कोई जमीन नहीं जाएगी। इस दौरान किसानों का पक्ष रख रहे वकील एमएल शर्मा ने कहा कि पीएम ने अब तक किसानों से कोई बात नहीं की, जिस पर सीजेआई ने कहा कि हम पीएम से नहीं कह सकते कि वो किसानों से मिलने जाएं, क्योंकि वो इसमें कोई पार्टी नहीं। तो देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी है, लेकिन ये सिर्फ फौरी रोक है।
एक समिति वक्त के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे थे, 48 दिनों से कड़ाके की ठंड में सड़कों पर डटे हुए हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर खुश हैं या फिर उनकी ये खुशी थोड़े वक्त की है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सवाल ये उठता है कि अब किसान आंदोलन का क्या होगा, और जो किसानों ने 26 जनवरी को परेड में ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था, उस रैली का क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक झटका केंद्र सरकार को दिया है, तो वहीं सवाल किसान आंदोलन को लेकर भी उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अनिश्चितकालीन के लिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं। वहीं इससे पहले सोमवार को सुनवाई में सीजेआई ने बुजुर्ग और महिलाओं को घर लौट जाने के लिए कहा था। लेकिन किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किस तरह से देखते हैं, जरा सुन लीजिए। नहीं, असूली तौर पे हम कमेटी के खिलाफ हैं। कोई भी हो, वजह समझो, ये सरकार का ध्यान हटाने का एक तरीका है, थ्रू कोर्ट ऐसी एक कमेटी बनवा दो, हम कमेटी से लड़ते रहे, ये आंदोलन जो सरकार से प्रेशर है वो खत्म हो जाए, वो नहीं हम करने वाले। और ये कानून रिपील करने के लिए है, हम किसी कमेटी के सामने ये बहस करने के लिए नहीं जाएंगे। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, तीनों कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आखिरकार इस पर किसान संगठनों का क्या कुछ कहना है? हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं। टिकैत साहब, अब तो कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, खुश हैं आप लोग? देखो, हमने एमएसपी पे बात करी, 3 कानूनों को वापसी पर हमने बात करी, ठीक है, हमने तो उन चीज़ों पर बात करी है। हम तो धन्यवाद तो करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसका धन्यवाद हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये डिमांड थी नहीं, और इसका जो लीगल पॉइंट्स होगा हम कल जवाब दे देंगे उसको। लीगल पॉइंट्स के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, 4 लोगों की कमेटी बनाई है, उसमें एक नाम भी आ रहा है भूपेंद्र सिंह मान, वो भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उनके कमेटी में रहने से और वो कमेटी जो डिसाइड करेगी, क्या आप लोग उससे राजी? उनका टेंट कहाँ लग रहा, कौन से मोर्चे पर आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कौन से मोर्चे पर आंदोलन कर रहे हैं वे? यानी कि आप लोगों से उनका कोई वास्ता नहीं है? हमारा नहीं है, उनका ना कमेटी से है हमारा, ना उनसे। सीएसीपी के एक्स चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक गुलाटी, बड़ा नाम है, बड़े कृषि विशेषज्ञ बताए जाते हैं, वो भी इस कमेटी में हैं, उनके नाम से संतुष्ट हैं? कहाँ बैठते हैं? इंडिया हैबिटेट सेंटर। हाँ, तो जो सा इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठ रहा, तो वो किसानों की बात करेगा? किसानों की बात वो करेगा जो गांव में रहता हो, किसानों की बात वो करेगा जो टेंट में सोता हो, वो करेगा बात। यानी कि इन 4 नामों से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? आप समझ लो, अब सारी बात कही थोड़ा जा आगे क्या रणनीति रहेगी? जो 26 जनवरी का आप लोगों ने ऐलान किया, आंदोलन जारी रहेंगे, हमारा 26 तारीख का आंदोलन जारी रहेगा। 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड होगी, टैंक परेड होगी, बिल्कुल टैंक के साथ में। तो कमेटी के सदस्यों को लेकर किसानों में असंतुष्टि है। अब आपको चलिए ये बताते हैं कि इस कमेटी में जो 4 सदस्य हैं वो कौन हैं। इनमें 2 किसान नेता हैं और एक अर्थशास्त्री हैं। कौन है ये सदस्य जो बैठकर इस मसले को सुलझाएंगे, जो किसान और सरकार के 8 दौर की बैठक में नहीं सुलझा पाए? वो ये करेंगे तो बता दें कि कमेटी में पहला नाम है किसान नेता HS मान का, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। उन्हें कमेटी में शामिल किया गया है। दूसरा नाम अनिल धनवत का है, ये भी किसान नेता हैं और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। बता दें कि शेतकारी संगठन महाराष्ट्र का एक किसान संगठन है। ये किसान संगठन कृषि कानूनों के समर्थन में है। ये संगठन नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कृषि कानूनों का समर्थन कर चुका है। तीसरा नाम प्रमोद कुमार जोशी का है। ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन के पूर्व निदेशक हैं। भारतीय कृषि अर्थशास्त्र का समाज इंडिया सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पर उन्होंने फेलोशिप की है। चौथा और आखिरी नाम है अशोक गुलाटी का। ये कृषि अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, कई फसलों के MSP बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये कमेटी अपना फैसला सुनाएगी बाद में, जिसे सबको मानना होगा। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने इसको लेकर भी अपनी तरफ से साफ कहा है कि ये कमेटी सबकी सुनेगी, जिसे भी इस मुद्दे का समाधान चाहिए वो कमेटी के पास आ सकता है।
रही बात आदेश की, तो ये कमेटी कोई आदेश नहीं जारी करेगी और ना ही किसी को कोई सजा देगी। ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी और फिर सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला सुनाएगा। तो देखिए, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है और ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो भी इस मसले को सुलझाना चाहता है वो इस कमेटी के पास जा सकता है और यहां पर अपना पक्ष रख सकता है। ये कमेटी फिर अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है इस कमेटी के गठन के बाद, जिस तरीके से किसान सामने आए और उन्होंने इस कमेटी का विरोध किया, सवाल फिर जस का तस बना हुआ है कि आखिर समाधान कैसे निकलेगा। और इस वक्त हमारे साथ किसान नेता राजवीर सिंह जादौन जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और आज जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है, जो सुनवाई हुई है, उस पर वो क्या कुछ कह रहे हैं समझेंगे और दर्शकों को भी समझाएंगे। स्वागत है आपका राजवीर सिंह जादौन जी एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की और जो फैसला लिया कि अभी फौरी तौर पर ये जो लॉज हैं, ये जो कानून है, इन पर रोक रहेगी, किसान किस तरीके से देखता है इस पूरे फैसले को, इस सुनवाई? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि हिंदुस्तान का किसान जो आंदोलन कर रहा है वो सही आंदोलन है और सही रास्ते पर है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है जी। लेकिन जो एक कमेटी बनाने वाली बात आई या कानूनों को स्थगित करने वाली बात है, तो इससे काम इसलिए नहीं चलने वाला है कि हम लोग इस कानून को ख़त्म कराना चाहते हैं और फिर नए कानून बना लें। नए कानून बनाने के लिए सिर्फ कोई कमेटी बना दी जाए, लेकिन ये कानून जब सरकार मान गई है कि इसमें कम से कम 1 दर्जन संशोधन हम कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी क्या जिद है सरकार की कि जिन कानूनों को ही रखना चाहती है? भाई जब या तो उसमें कोई कमी होती नहीं, कोई 1-2 कमी होती फिर भी चलो ठीक है, लेकिन जब 1 दर्जन कमियां हैं तो ऐसी जिद क्या है सरकार की? क्या इंटरेस्ट है इस कानून से कि उस कानून को ही रखना चाहती जिसमें 12-12 संशोधन हो? तो हम लोगों का ये मानना है कि कानूनों को रद्द होना चाहिए और MSP एक हमारा बड़ा महत्वपूर्ण कानून जो बनवाना चाहते हैं, हमारी बड़ी महत्वपूर्ण मांग है, जिससे हिंदुस्तान का पूरा किसान प्रभावित होगा, लाभ होगा। वो उस कानून की भी चर्चा भी नहीं है। तो मैं तो इस पूरी प्रक्रिया से संतोष जरूर है, लेकिन खुश नहीं है। खुशी नहीं है किसान को। लेकिन जादौन से जो आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि हम समाधान निकालना चाहते हैं समस्या का, क्योंकि 8 दौर की बातचीत हो चुकी है आपकी सरकार के साथ, कोई समाधान नहीं निकल रहा है, समस्या जस की तस बनी हुई है और इस कड़ाके की ठंड में जो किसान हैं वो सड़क पर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि कमेटी के जरिए समाधान निकल जाए, तो कमेटी से किसानों को फिलहाल क्या आपत्ति है? देखो, कमेटी की ज़रूरत तो तब होती जब कोई ऐसी मामला फंसता कि जो हमारी वार्ता टूट जाती या हम वार्ता न करना चाहते, सरकार वार्ता न करना चाहती। हम वार्ता बराबर कर रहे हैं, सरकार जितने बार बुला रही उतने बार हम वार्ता करने जा रहे हैं। सरकार जरूर अपनी हरधर्मी पे रुकी है, तो कोर्ट को चाहिए था सरकार को फटकार लगा करके कानून ख़त्म कर देती, लेकिन अब इसमें कानून वापसी वाला मैटर है। सरकार ने कहा कानून वापसी कैसे हो सकता है? भाई कैसे हो सकता है? एक सैकड़ा कानून, लगभग हमारा अंदाजा ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो संविधान के द्वारा थे और संसद के द्वारा पारित थे, उन कानूनों को बोगस बता करके इस सरकार ने ख़त्म कर दिया। उनको कहा कि ये उपयोग में नहीं है, इनका पूरा लाभ नहीं है, तो ये भी कानून उपयोग में नहीं है, किसानों के फायदे का नहीं है। वो जब वो सैकड़ों किए जा सकते तो 3 कानूनों की क्या कोई बड़ी बात थी जी। और अभी तो शुरुआत 3 कानूनों की, और इसके बाद फिर सरकार बैठती और हम लोगों को भी बुला लेती और लोगों को बुला लेती, देश के सभी प्रांतों से एक किसान बुला लिया जाता देश के, और फिर बैठ करके एक मजबूत कानून बनाया जाता, जिससे देश मजबूत होता, अर्थव्यवस्था मजबूत होती और किसान का भी कल्याण होता। आखिर सरकार जो जिद पकड़े हुए, इससे संदेह पैदा होता है और कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप कार्य होता नजर आ रहा है। तो भरोसा सा नहीं लग रहा है कि ये कमेटी भरोसा देगी, क्योंकि कमेटी की हम लोगों ने कभी नहीं कहा, हम लोग कोर्ट में भी नहीं गए, कोर्ट में कौन गया ये तो परमात्मा जाने। और फिर इसके बावजूद भी जो कमेटी में लोग हैं
जो कमेटी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नॉमिनेट किए हैं, उनका इतिहास ऐसा है कि वो सरकार के कानूनों का हमेशा से सपोर्ट करते चले आए हैं कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, इनको लागू रहना चाहिए। तो कमेटी की ज़रूरत ही नहीं थी, कोर्ट इनको बुला करके इनका मत ले लेता और निर्णय दे देता। भाई लंबे समय तक प्रक्रिया चलेगी और रिपोर्ट वही आना है जिनकी मानसिकता, जिनका माइंडसेट बिल्कुल इस तरफ है कि वो जादौन जी देखिए, जो 4 सदस्य चुने गए हैं, किसान अच्छा उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो जो 4 सदस्य हैं वो ऐसे सदस्य हैं जिनका इतिहास रहा है कि वो सरकार के कानूनों का समर्थन करते आए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये कमेटी सिर्फ इतना करेगी कि आपकी जो समस्या है आप इस कमेटी के सामने रखिए और फिर कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो क्या किसान अपना पक्ष रखने के लिए इस कमेटी के पास जाएगा? देखो, पक्ष रखने का सवाल है तो हमारा जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो फैसला लेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, टेक्निकली रूप से क्या उचित है वो किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक पक्ष रखने वाली या कमेटी का जो कहा है कि वो एक रिपोर्ट तैयार करेगी, सरकार ने भी 3 मंत्री लगा रखे थे, 9 दौर की 10 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन जब मंत्रियों का माइंडसेट था कि हमारे कानून अच्छे हैं तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। अब ये कमेटी आई है, कमेटी के मेंबरान का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। हम नहीं कहते, ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के माध्यम से, सरकारी माध्यम से सरकार को पत्र लिखा है इन महानुभावों ने, वो पत्र रिकॉर्ड में है। इनके पत्र उठा करके पूरे देश को दिखाए जाएं कि ये वो लोग हैं जो हमेशा से किसानों का विरोध करके कानूनों का सपोर्ट करने वाले लोग हैं। जब ऐसे लोग हैं तो हम कुछ भी उनके सामने कहें तो ये विरोध जादौन जी देखिए, सदस्यों को लेकर अगर रजामंदी नहीं बन रही है और सदस्यों को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका है तो सुप्रीम कोर्ट के पास किसान क्यों नहीं बताते हैं कि ये सदस्य हमें मंजूर नहीं है, सदस्य और इसमें ऐड हों या ये सदस्य बदले जाएं, या सिर्फ और सिर्फ कमेटी से एतराज है? देखिए, आज इन्हें फैसला आया है, उस पर भी हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी चिंतन मनन करेगी और जो भी उचित उसका मार्ग होगा उसको अपनाया जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन फिलहाल कमेटी से किसान संतुष्ट नहीं हैं और उन सदस्यों से भी किसान संतुष्ट नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी कोई हल निकलेगा किसान आंदोलन का, ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पहल की गई है, लेकिन किसान इस बात पर नाराज हैं कि कमेटी में जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो सरकार का समर्थन करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।